पूनम राय। इससे पहले हमने शब्द के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग उसी से संबंधित ये वीडियो ले रहे हैं, जिसमें शब्द से संबंधित कितने तरह के क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इससे आप लोगों को फायदा होगा कि किसी भी परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये चीजें रहेंगी। तो शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में किए जाते हैं वे कहे जाते हैं तत्सम, उसी के समान। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ जैसा कि हमने कहा था कि जिसको अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, निरर्थक हो जाते हैं। तो यहाँ पे होगा वाचनालय। इसमें 2 यौगिक शब्द हैं, ये विद्यालय ये भी यौगिक है, समतल ये भी यौगिक है। लेकिन डी ऑप्शन जो पशु है ये हमारा रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ शब्द जो विशेष अर्थ रखता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पवित्र, विनिमय, कुशल और जलज, जल में उत्पन्न। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज और वैभव। इसमें से मलयज, पंक मतलब कीचड़, यानी ये सब जलज, ये तो जानते ही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ये रूढ़ शब्द है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। परीक्षा शब्द तत्सम शब्द है, ये ए ऑप्शन हमारा सही है। मजिस्ट्रेट शब्द है कैसा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द है, इसको विदेशी शब्द भी कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, खेत, प्रार्थना और लोटा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन लोटा, ये देशज शब्द है, सही ऑप्शन है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता जिनकी नहीं होती, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा यौगिक। इनकी स्वतंत्र सत्ता ये नहीं धारण करते, मतलब रूढ़ शब्द है तो वो अपने आप में अर्थ रखता है, और योग रूढ़ शब्द है तो इसमें एक विशेष अर्थ जाता है। यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों को अलग अलग करने पर इनके दोनों शब्दों के अर्थ निकल जाते हैं। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, यहाँ मैं हर प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़े से समय में ज्यादा प्रश्न सॉल्व किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन है लेखक, विद्यालय, पुस्तक और योगी। इसमें यौगिक पूछ रहा है, तो यौगिक हमारा शब्द है विद्यालय, क्योंकि विद्या और आलय 2 शब्दों के योग से बना है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक और विपरीतार्थक। तो इसमें सूक्ष्म अंतर, समानार्थी शब्द, इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अगला है, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक मतलब सीधा सीधा 2 शब्दों के योग से
यौगिक शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन है पंकज। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, दिन, पाठशाला और जलज। देखिए यहाँ प्रश्न ही गलत लग रहा है, क्योंकि यौगिक पूछ रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दो शब्दों के योग से नहीं। ठीक ठीक, हाँ सही है, सही है, क्योंकि यहाँ पंकज और जलज जो है ये योग रूढ़ शब्द हो जा रहा है, ये रूढ़ शब्द हो जा रहा है, यौगिक शब्द हमारा पाठशाला हो जाएगा। सही। अगला प्रश्न है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर। तो ये हमारा तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया है। ए ऑप्शन सही है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन है पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाक। योग रूढ़ जो तीसरा अर्थ, विशेष अर्थ रखता है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है पड़ोसी, बहु, गोधूम और शहीद। इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी, गोधूम। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है बैंक, मर्म, मुंह और प्रलाप। तद्भव, तद्भव शब्द हमारा मुंह है, क्योंकि बैंक जो है अंग्रेजी का है, मर्म भी दूसरी भाषा का है और प्रलाप तत्सम है, तो तद्भव हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और मिश्रित। तो यौगिक ऐसे शब्द हैं जिनके अलग करने पर प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, जैसे विद्यालय में विद्या और आलय। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है ढिबरी, ढोर, पगड़ी और पुष्कर। तो यहाँ पुष्कर जो है ये तत्सम शब्द है, देशज नहीं है, बाकी देशज शब्द है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। तो देशज शब्दों को कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति आम बोलचाल की भाषा से निकलती है, ये कहां से उत्पन्न हुए पता ही नहीं चलता है। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील फारसी, तुर्की, अरबी और पुर्तगाली। तो वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय ऑप्शन है चीनी, अंग्रेजी, जापानी और फ्रेंच। इसमें चाय हमारा जापानी भाषा से लिया गया शब्द है। अगला प्रश्न है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फ्रेंच, डच, अंग्रेजी और चीनी। तो ये तो बहुत ही इजी होगा, आप लोगों का बी ऑप्शन सही है, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है शंकर शब्द का अर्थ क्या है? शंकर शब्द का अर्थ है, शंकर शब्द तत्सम, विदेश, तद्भव और दो भाषाओं के मेल से बना हुआ। यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनाया जाता है उसको तत्सम शंकर शब्द कहते हैं। सॉरी। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज और शंकर। दो भाषाओं के मेल से, जैसा कि हमने कहा रेल और गाड़ी, यहाँ दो भाषा के शब्द, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी देशज शब्द है, तो ये दोनों को मिला के ये शंकर, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर ऑप्शन दिया है वानर, बांदर, बांदर और बंदर। बी ऑप्शन हमारा सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन का तद्भव रूप, ऑप्शन दिया है दर्शन, दर्श, दर्शन और दर्शन। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, दर्शन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द, उद्गम, कोर्ट, खेत और अजीब। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है, उद्गम। अगला प्रश्न है, अपील शब्द किस प्रकार का है? अपील, ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो अपील शब्द जो है वो हमारा विदेशी शब्द है, अन्य भाषा से आके हिंदी में मिल गया है। सॉरी। अगला प्रश्न है, मगही शब्द किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मगही, तो ये हमारा तद्भव शब्द है, ऑप्शन सही है। संधि शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मगही संधि शब्द तत्सम है, जो संस्कृत से आके हिंदी में मिला हुआ है, संस्कृत के मूल रूप में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द है, लोटा कैसा? तत्सम, देशज, तद्भव और विदेशज। तो लोटा शब्द हमारा देशज शब्द है, जो आम बोलचाल की भाषा से आके मिला हुआ है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल, कमल हमारा जो शब्द है वो ऑप्शन दिया है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो कमल हमारा रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, रूढ़ इसलिए इसके अलग टुकड़े नहीं हो सकते, अलग करने पर एक जैसे कम हम करते हैं और ल करते हैं तो कम का अर्थ पता चलेगा, लेकिन लब निरर्थक हो जाएगा। इसी तरह से जब क को अलग करते हैं, मल को एक करते हैं, तो मल का अर्थ निकलेगा, क का नहीं। तो ये रूढ़ शब्द है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला ये यौगिक शब्द है। 33वां का बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ये हमारा विशेष अर्थ दे रहा है, योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक तत्सम शब्द बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ही तत्सम है, वो कौन सा है? अनजान, सच, पत्ता और घोटक। तो घोटक शब्द हमारा तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का ऑप्शन दिया है चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची। तो ये कैंची जो ऑप्शन है डी वाला, ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, सही ऑप्शन वही होगा। अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन, ऑप्शन दिया है बारात, हाथी, वर्षा और आंसू। तत्सम शब्द संस्कृत का जो शब्द है वो है वर्षा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अभी तक हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल किया। अब कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने इकट्ठा देखना शुरू करेंगे जो अलग से एकत्रित किया है हमने, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आए हुए हैं। तो इनको शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है। विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण और नीतिवान। इसमें जो ऑप्शन है हमारा योग रूढ़ शब्द लंबोदर, हमने उस पेपर वाले में बताया था। अगला, लिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्ताव,
खेत, ऊंचा और दूसरा। इसमें हमें तत्सम शब्द देखना है। तो प्रस्ताव ये हमारा तत्सम शब्द है, बाकी ऊंचा, खेत और दूसरा ये तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? लंबोदर, जल, जलाशय और दिनकर। तो इसमें रूढ़ शब्द का उदाहरण हमारा जल हो जाएगा, क्योंकि दिन को करने वाला, ये जलाशय ये भी नहीं हो पाया और लंबोदर भी नहीं। जल हमारा रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? धर्मशाला, तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और इनमें से कोई नहीं, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा धर्मशाला। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन है ढेबरी, पोखर, ढोर और पुष्कर। तो देशज शब्द नहीं है पुष्कर, ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? यहां आपसे देशज पूछ रहा है। ऑप्शन है सुंदर, फटाफट, अंगूठा और साइकिल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फटाफट, ये देशज शब्द है। अगला है, निम्न शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द है चक्रपाणी। इसका अर्थ होता है विष्णु। चक्रपाणी विष्णु को कहते हैं। यद्यपि पाणी मतलब हाथ होता है और चक्र को धारण करने वाले हाथ में, तो ये चक्र कृष्ण के पास भी होता है, लेकिन उन्हें चक्रपाणी नहीं कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं ओनली विष्णु को। तो ए वाला ऑप्शन सही है। आदमी कैसा शब्द है? ऑप्शन दिया हुआ है तद्भव, देशज, विदेशी और तत्सम। तो जो आदमी शब्द है ये हमारा विदेशी शब्द है, अन्य भाषा से आके हमारी भाषा में मिला हुआ है। निम्न में से कौन एक शब्द तत्सम है? चांद, चंद्रमा, चंदा और चंद। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा होगा बी, चंद्रमा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द, ऑप्शन है अग्नि, आदमी, स्टेशन और आम। तो आम जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन संकर शब्द है? ऑप्शन है खेत, निर्मम, रेलगाड़ी, विवाह। संकर शब्द रेल और गाड़ी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द रेलगाड़ी हो गया, ये सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पूत, बच्चा, नून और पाषाण। इसमें सही ऑप्शन हमारा डी है, ये तत्सम शब्द है, बाकी तत्सम शब्द नहीं है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, कपूर शब्द है कैसा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी या विदेशज या आगत, उसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, डंडा शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो देशज यानी आम बोलचाल की भाषा का ये शब्द है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन है पुष्कर, चक्षु, प्रहार और पत्थर। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न तत्सम शब्द नहीं है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न कुछ गलत दे दिया है। तत्सम तो पुष्कर भी है, तत्सम
चक्षु भी है, तत्सम प्रहार भी है। तद्भव यहाँ होना चाहिए था, इसने ऑप्शन गलत दे दिया है। तद्भव हो, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, ये पत्थर शब्द जो है ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक, मेरे समझने में गलती हो गई थी। सिंह कैसा शब्द है? सिंह तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। सिंह तद्भव शब्द है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अनुकरण शब्द कैसा है? तत्सम तद्भव देशज और विदेशी, हाँ तो ये विदेश तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? यौगिक दो शब्दों के योग से बना हुआ, तो दो शब्दों के योग से बना हुआ पाठशाला भी है और लंबोदर भी है, लेकिन लंबोदर तीसरा विशेष अर्थ रख रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पाठशाला। अगला है योगदान कैसा शब्द है? योगदान ऑप्शन रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और संकर, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यौगिक, दो शब्दों के योग से बना हुआ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? गृह, अग्नि, घर और क्षीर। तद्भव, हाँ तद्भव शब्द हमारा घर है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो गो, पत्र, आम और नेत्र, इसमें आम जो है ये तत्सम नहीं है। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन दधी, दूध, दुग्धी और क्षीर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा दूध, ये सही होगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप ऑप्शन है धरती, भूमि, धरा और धर, तो इसमें ए वाला ऑप्शन धरती हमारा सही होगा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि, धरित्री, मैत्री और अक्षी, तो ए ऑप्शन सही होगा, कृषि खेती का तद्भव रूप है। अगला है पावरोटी कैसा शब्द है? पावरोटी ऑप्शन देशज, तत्सम, तद्भव और संकर। रोटी आम बोलचाल का है, पाव, हाँ ये संकर शब्द है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत तत्सम, तद्भव, देशज और संकर, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। बाकी ये तत्सम, देशज और तद्भव नहीं है, संकर शब्द है। अगला है चंदर किस प्रकार का शब्द है? चंदर ऑप्शन दिया हुआ है तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशज। चंद्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ चंदर तो अर्ध तत्सम है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और विदेशज। मुरलीधर, धर मतलब धारण करने वाला, मुरली बंशी को, तो ये विशेष अर्थ जा रहा है। मुरलीधर कृष्ण को कहते हैं, योग रूढ़, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र ऑप्शन है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और देशज। सु मतलब अच्छा और पात्र, दोनों के अलग अलग सही अर्थ निकल रहे हैं, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यौगिक शब्द। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप है, रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, और दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो दो भाषाओं के मिलकर संकर शब्द बनाते हैं, ये तो सही है। योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, हाँ, और
रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। हाँ, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा किस निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? रेल यात्रा, ये संकर, विदेशी, देशज और तत्सम, इनमें से कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा। रेल अंग्रेजी का है और यात्रा तत्सम शब्द है, तो ये दोनों को मिला के संकर शब्द हो गया। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू और संस्कृत। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है मुगल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? लीची, कालीन, बहादुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है हो जाएगा जी, इनमें से कोई नहीं। ये हिंदी का कोई अपना शब्द नहीं है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन, ये रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और इनमें से कोई नहीं। दशानन, दस है आनंद जिसके रावण, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। अगला है, अगला जो शब्द है वो दशानन हुआ था, हम लोग इस पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? देशज शब्द, ऑप्शन है जूता, कीमत, हैजा और देहात। जूता देशज शब्द, आम बोलचाल की भाषा का शब्द जूता। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी। तो ये फारसी भाषा का मूल शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? लाश तुर्की भाषा का मूल शब्द है, फारसी, संस्कृत, चीनी नहीं, तुर्की भाषा का मूल शब्द है। सही ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? खिड़की, कलाई, चरखा और तेंदुआ देशज शब्द नहीं है। चरखा जो है ये देशज शब्द नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फूल। पुष्प का तद्भव शब्द फूल है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उत्पत्ति की दृष्टि से ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और योग रूढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा योग रूढ़ जो है उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं है। बाकी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ये उत्पत्ति की दृष्टि से है, योग रूढ़ रचना की दृष्टि से है। जवाहर किस भाषा का शब्द है? जवाहर हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी। तो जवाहर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये दोनों है, ये विदेशज शब्द जो है ये नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं? नहीं। खंड सार्थक नहीं होते? नहीं।
सामान्य अर्थ को, हाँ ये सी वाला ऑप्शन सही है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखते हैं। कमल कैसा शब्द है? कमल कैसा शब्द है? तो कमल जो है वो रूढ़ शब्द है, क्योंकि जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो एक निरर्थक हो जाता है, और जबकि योग रूढ़ विशेष अर्थ रखता है, संस्कृत से बिगड़े हुए रूप तद्भव होते हैं, और यौगिक में दो अलग शब्द हो जाते हैं जिन दोनों के सार्थक अर्थ होते हैं। तो रूढ़ शब्द है, ए वाला ऑप्शन सही है। चेयरमैन शब्द है कैसा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चेयरमैन शब्द हमारा विदेशी से आया हुआ है, ये अंग्रेजी का शब्द है। 10वां प्रश्न हमारा है, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई किस भाषा से? संस्कृत से, अंग्रेजी से, फारसी से या अरबी से? तो सही ऑप्शन होगा ए, संस्कृत भाषा से तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? पुर्तगाली, जापानी, फारसी और स्वाजी। तो पुर्तगाली, जापानी और फारसी, इन 3 भाषाओं के शब्द हिंदी में मिलते हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है स्वाजी, इस भाषा के शब्द हमारे हिंदी में नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, दूध वाला रचना की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और संकर। तो ये बी वाला ऑप्शन है यौगिक, ये सही होगा, यौगिक शब्द है दूध वाला। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? बहादुर, स्टेशन, रमेश और परीक्षा हाल। तो इसमें परीक्षा और हाल, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन है पिस्तौल, रेल, चेहरा और आदमी। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है, पिस्तौल, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले प्रश्नों और विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।